Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. बच्चे chapter 16 is very lengthy and it is still going on. We have covered till section 358. Okay, last जो sections है आपके 355, 6, 7, 8 बच्चे these are just a reading section, give them a brief reading. And now come to next group of section, that is from 359 to section 374. Okay, these sections are related to kidnapping, abduction, slavery, forced labor. Okay, very important again, so pay your complete attention. Your बच्चे this kidnapping, abduction are quite similar concept, so don't get confused. Whatever I'm going to tell, listen it carefully. Kidnapping, देखिए बच्चे, right, and it's your abduction. ओके, किडनैपिंग बोल देते हैं ज़्यादातर माइनर्स की या बच्चों की होती है ना, और एबडक्शन जो होता है ऐसे बोलते हैं दिस इज़ ऑफ एडल्ट्स, राइट। देखिए सबसे पहले आप कंसेप्ट अच्छे से समझिए क्या है किडनैपिंग में। क्या होता है, देयर इज़, दोनों ही चीज़ें वैसे सिमिलर हैं, देयर इज़ मूवमेंट ऑफ वन पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, मूवमेंट होती है एक पर्सन की दूसरे प्लेस पे। ओके, सो एंड बाय द थर्ड पर्सन, मतलब एक पर्सन होता है वो इनकी मूवमेंट करवाता है। जैसे यहाँ पर अब आपको मैं दोनों ही चीज़ें दिखाती हूँ। एक ए है पर्सन बच्चे, ये पार्क में खेल रहा है या पार्क में है, वट एवर बी द सिचुएशन। बी कम्स, ओके, अगर बी आके गन दिखाता है, इफ़ इट इज़ गन इन हिज हैंड एंड ही सेज, means he threats A to come along with him, right? So this will be abduction. अगर A इसके साथ चलता है डर से, थ्रेट से, तो ये क्या है हमारा abduction concept. And if quite similar to this, A पार्क में है, B आता है, instead of gun it's a lollipop in his hand, okay? और वो lollipop A को दिखाता है to come along with him, A उसके साथ चल देता है। देयर इज ऑल्सो अ मूवमेंट बट दिस इज किडनैपिंग, एज देयर इज नो एलिमेंट ऑफ थ्रेट, दैट्स वाई इट्स अ किडनैपिंग। सो अब इस सिचुएशन से क्या लगता है कि किडनैपिंग हमेशा बच्चों की या माइनर्स की होती है और एबडक्शन हमेशा एडल्ट्स की होती होगी, बट दिस इज नॉट ट्रू। Kidnapping is of minors but not just only of minors. Same thing is with abduction. Abduction is of adults but not just only of adults. So minor can be abducted too. Minor भी abduct हो सकता है and similarly adult भी kidnap हो सकता है। ओके बच्चे, अब हम इन सेक्शन में माइनर बात कर लेंगे। तो माइनर का मीनिंग क्या होगा, इफ़ बॉय माइनर है तो दैट इज मीन्स अंडर 16, एंड इफ गर्ल माइनर होगी तो दैट इज अंडर 18, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 359। ओके, 359 बच्चे आपका किडनैपिंग डेफिनेशन सेक्शन है। किडनैपिंग जिसमें बताया गया है किडनैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, टू टाइप्स, जिसमें 60, your section 360 tells kidnapping from India, okay, from India, and section 361 talks about kidnapping from lawful guardianship, okay, from lawful guardianship. Kidnapping from India includes both minor and major. किडनैपिंग आपको समझ में आई, मूवमेंट होती है एक पर्सन की दूसरी जगह बाय द नेक्स्ट पर्सन बट नॉट एनी बाय थ्रेट और द यूज ऑफ एनी फोर्स। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू दिस किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। बच्चे लॉफुल गार्जियनशिप में क्या होता है, इट कुड बी ऑफ माइनर और मेजर और अनसाउंड, ठीक है। कि लॉफुल गार्जियनशिप में जो याद रखनी है बच्चे बात, दैट इज माइनर एंड अनसाउंड माइंड ओनली पर्सन। और फ्रॉम इंडिया में माइनर भी हो सकता है और मेजर भी,
ठीक है, लॉफुल गार्जियनशिप से अगर किडनैप किया गया है तो या तो वो पर्सन माइनर हो या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो, राइट। सो असेंशियल्स क्या होते हैं बच्चे, देयर शुड बी टेकिंग अवे और इंटाइसिंग, इंटाइसिंग मीन्स कि आप उनको बहका रहे हो, बहका के, आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप की बात की गई है बच्चे, यहाँ पे देखिए आपके दो गार्जियंस होते हैं, एक लीगल गार्जियन भी होते हैं ना हमारे। लीगल गार्जियंस कौन से होते हैं, दे कुड बी आर पेरेंट्स, राइट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम लीगल टू पेरेंट्स। एंड लॉफुल क्या होते हैं, लॉफुल तो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, कि उस टाइम पे आपके साथ बड़ा कौन है, ओके आप किसके अंडर वहाँ पर हो। लाइक हॉस्टल में अगर आप हो तो योर लीगल लॉफुल गार्जियन कौन होंगे, योर वार्डन। लीगल तो हमेशा पेरेंट्स ही रहते हैं, लॉफुल आपके कौन होंगे, योर गार्जियन। लीगल कौन होते हैं, जो कोर्ट में आपका जिसके नीचे नेम लिखा जाए कि दे हैव द अथॉरिटी टू मेंटेन यू, दैट आर लीगल। बट लॉफुल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। पेरेंट्स भी हो सकते हैं बच्चे, आफ्टर पेरेंट्स योर नेक्स्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, मैटरनल, ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। बट लॉफुल जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आपका एक और एग्जांपल, लाइक इफ़ अभी आजकल बेबीज़ के लिए नैनी रखते हैं, तो इफ़ नैनी हैज़ टेक द बेबी टू द पार्क, देन नैनी विल बी योर लॉफुल गार्जियन, राइट। आपका एक केस था बच्चे, कम टू द केस, दैट इज वरदा राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1965 का केस है बच्चे। अ गर्ल हु वॉज माइनर, राइट, माइनर थी, वो खुद से अपने घर से भाग जाती है, कोर्ट में पहुंचती हैं, जहां उसका जो मेल फ्रेंड है उसके साथ शादी करने के लिए। अब यहाँ पर ना तो उसके फ्रेंड को पता है, राइट, कि वो माइनर है कि मेजर है, ना उसने उसका टेक अवे किया है, ना उसने उसको इंटाइस किया है। तो क्या यहाँ पर जो बॉय है, जो उसका फ्रेंड है, क्या वो लायबल होगा किडनैपिंग के लिए? नो, नॉट एट ऑल। मूवमेंट ज़रूर हुई है गर्ल की, बट दैट वॉज नॉट बाय इंटाइसिंग, बाय टेक अवे और बाय यूज ऑफ एनी फोर्स। ठीक है बच्चे, किडनैपिंग समझ में आई है। नाउ कमिंग टू द एब्डक्शन पार्ट। अब बच्चे हम आते हैं एब्डक्शन पार्ट पे, ओके। Abduction is given to you in 362, राइट। एबडक्शन मैंने आपको बताया है बच्चे, मूवमेंट होती है ए की बाय बी, बट बी जो है वो क्या कर रहा है, या तो उसको थ्रेट दे रहा है लाइक गन दिखाकर, ठीक है, या क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहा है, कुछ भी बात हो सकती है। इफ़ दीज एलिमेंट्स आर देयर देन इट विल नॉट बी अ किडनैपिंग, इट विल बी एबडक्शन। सो आपका एक केस आता है बच्चे, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट, सिंह वर्सेस स्टेट, ओके। आपका 1972 का केस है। इसमें क्या था, द एक्यूज्ड इंड्यूस्ड अ माइनर गर्ल टू गो विद हिम बाय थ्रेटनिंग हर एंड बाय पॉइंटिंग अ पिस्टल एट हर, द एक्ट अमाउंटेड टू एबडक्शन, ओके। यहाँ पर जो एक्यूज था उसने माइनर गर्ल को पिस्टल दिखाई, उसको डराया एंड said him to go come and go with him, so it amounted to abduction, and this is not kidnapping, okay, because the element of compulsion by force was there, right? So element of force was there, so that is the example of abduction. अब बच्चे आपके नेक्स्ट सेक्शंस में पनिशमेंट दी गई है, जैसे कि आपका जो सेक्शन 364 है जिसमें लिखा गया है किडनैपिंग वॉज डन टू कमिट द मर्डर। अगर किडनैपिंग मर्डर पर्पज से हुई है देन योर पनिशमेंट विल बी अप टू 10 years, राइट, ओके। एंड 364A वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इट वॉज लाइक किडनैपिंग फॉर रैंसम, okay, for ransom is like you have not the purpose of killing, आप बस वैसे ही abduct कर लेते हो किसी को, उसको मारते नहीं हो,
या उसको किसी लाइक यू वांट किसी से रिश्वत लेना, है ना। सो दिस केस में क्या होता है कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को किडनैप कर लेते हो, लाइक फिरौती मांगते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ये स्पेशल एक एड ऑन किया गया था, इफ़ किडनैपिंग वाज फॉर द पर्पज ऑफ फॉर रैंसमली डन, देन यहाँ पर आपकी सज़ा क्या होती है, यू कुड बी held for death penalty or imprisonment for life with fine. ओके राइट बच्चे। अब कोई पूछे कि मर्डर के केस में तो 10 ईयर्स है एंड रैंसम के लिए इतनी ज़्यादा, राइट, वाई इज़ देयर सो मच नीड। सो ये इसलिए बच्चे क्योंकि मर्डर का केस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, बाद में ऑटोमेटिकली 300 और सेक्शन 302 की पेनल्टी लग जाएगी, है ना। बट मर्डर के केस में इतनी मतलब डेथ पेनल्टी तक की है, तो ऐसा क्यों, वाई दिस इज़ सो मच। बट अगर रेंसमली करते हैं बच्चे तो यहाँ पर ये क्या था कि डेथ पेनल्टी इसलिए लगेगी बिकॉज इट वॉज टू डेटर द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ किडनैपिंग रेट। ओके, किडनैपिंग और एब्डक्शंस ये शुरू से ही इतनी होती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रोकने के लिए, उनमें डर बिठाने के लिए, बाद में तो वो रीज़न दे सकते हैं कि हमने तो मारा नहीं, लो जी बच्चे को छोड़ दिया, या लो जी इस पर्सन को हमने छोड़ दिया, बट टू give a threat in the minds of the kidnappers, abductors, can stop this practice, that's why death penalty दी गई। ओके, ये अमेंडमेंट थी बच्चे 1993 में टू स्टॉप या टू डेटर द रैंसम किडनैपिंग। ओके, योर नेक्स्ट सेक्शंस आर लाइक 365 बचे। 365 में था टू सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, राइट। 365 टॉक्स अबाउट जब आप सीक्रेटली किसी को कन्फाइन करते हैं उस केस में 7 ईयर्स प्लस फाइन हो जाएगा, राइट। 366 है टू इंड्यूस अ वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, शादी के लिए उस पर दबाव बनाना, तब आपने उसकी किडनैपिंग कर ली हो। या टू सब्जेक्ट अ पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी, है ना। स्लेवरी आपका सेक्शन 367 में है बच्चे, स्लेवरी के लिए आप किसी को अगवा कर रहे हो तो वहाँ पर आपके 10 ईयर्स प्लस फाइन हो जाएगा। 369 टॉक्स अबाउट टू एब्डक्ट अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज विद द इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। पर्सन मीन्स लाइक इट्स बॉडी, उससे कुछ लेना, जैसे उस पर्सन मीन्स स्टीलिंग हिज चेन, नोज रिंग, ऑर्नामेंट्स, मनी एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हमारी इन सेक्शंस इस ग्रुप में आती हैं। गिव देम अ रीडिंग। किडनैपिंग और आपको एब्डक्शन के बीच का रीज़न बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। देन देयर आर फर्दर सेक्शंस जिसमें ये बताया गया किडनैपिंग किस पर्पस से की जा रही है और उसके पीछे उनको कितनी सज़ा मिलेगी, ठीक है। सो बच्चे रीड टिल 374। ऑल सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग सेक्शंस हैं, केस लॉज कीजिए। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आर ऑफेंसेस related to your this sexual identity. Okay, so sexual offenses we are going to do from 375 onwards. Till then, goodbye, thank you.